वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ, एचपीएससी, एमपीपीएससी व अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में लगा प्रसिद्ध निबंध शिवमूर्ति को देखेंगे। निबंधों की अगली श्रृंखला में प्रताप नारायण का यह प्रसिद्ध निबंध शिवमूर्ति को लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं। यह निबंध सिर्फ यूजीसी नेट या एचपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यह सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एचपीएससी वालों के, जिसके सिलेबस में यह निबंध लगा हुआ है। शिवमूर्ति निबंध को लाइन बाय लाइन रीडिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो पंक्तियां हैं उनको लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप लगाने के लिए दे दी जाती हैं कि कौन सी पंक्ति क्रम से पहले आई है और कौन सी क्रम से बाद में आई। ये चीज़ें देखते हुए भी हम लोग चलेंगे। और जो भी लगभग जो एग्ज़ाम मैंने दिए हैं या जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हमारे समझ में आए हैं उन क्वेश्चनों को मैं भी बताते चलूँगी कि इनसे जो क्वेश्चन आज तक बन चुके हैं उनको भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारे ग्राम देवता भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क एवं अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। निबंध में कहीं कहीं जैसे तो है, कुछ जो शब्दावली हैं ये प्रारंभिक की हिंदी है, इसमें कहीं पर भाषा की त्रुटियां दिख सकती हैं, लेकिन वह क्षम्य मानी जाएंगी क्योंकि उतने समय हिंदी खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हो रहा था। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के भांति वे नाड़ी आदि के बंधन से बद्ध नहीं है, यानी मनुष्य की तरह उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं क्योंकि जब उनके पास कोई बंधन से वो बंध नहीं है तो वो निराकार है, हम अमूर्त हैं। अमूर्त अवस्था में जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उनको निराकार कह सकते हैं, यानी ईश्वर को हम निराकार कह सकते हैं। यदि उनका हम साकार रूप में दर्शन करना चाहें तो प्रेम की दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में यानी अपनी आत्मा में उनके दर्शन कर सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, यानी ईश्वर का वर्णन कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है। बकबक मतलब बकवास है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है और विश्वास के आगे मन है शांतिकारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है। मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पार्श्व स्पर्श करने वाला खंभे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी ना खूंटे के समान है ना खंभे के समान। यहाँ उस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि जैसे ईश्वर को कैसे समझते हैं लोग, यानी ईश्वर किसी के समझ में आने योग्य नहीं है। वह उसी तरह लोग उसको समझते हैं कि मनुष्य जिस रूप में उसे छूता समझता है, देखता है, उसी रूप में मानता है। जैसे मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव ठीक ठीक बोध कर ले। केवल जैसे किसी को हाथी का पैर पकड़ा दिया गया तो वह क्या सोचेगा कि कोई खंभा है। कान अगर छूने को दे दिए गए तो कहेगा सूप है, और दांत टटोलने के लिए दे दिए गए तो खूंटी समझेगा। यानी ईश्वर को कोई सही सही समझ नहीं सकता है। पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया है। वास्तव में हाथी में
वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। यहाँ आस्तिकता नास्तिकता के बारे में भी बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ आस्तिक नास्तिक का प्रश्न लेकर रचनाकार तो चल रहा है, लेकिन उसका तात्पर्य है, उसका उद्देश्य इस रचना में है कि सच्ची आस्तिकता के बारे में सबको बताना। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। यानी ईश्वर को समझना जानना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तात्पर्य ये है, ये भी कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि जितना विकसित हुई है वह उसी हद तक जा कर के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और उसी से शांति यानी अपने आप को संतुष्टि लेते हैं। उनके स्थान जिस प्रकार का जितना संबंध हम रखें सकें उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावें। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि जितनी देर पूजा पाठ करते हैं जितनी देर माला सरकाते हैं उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दें तो भला है। ये पंक्ति हमें भारतवर्षोन्नति से भी मैच कर सकती है, हल्का फुल्का लग रही है क्योंकि वहाँ पर भी इन समस्याओं को उठाया गया है। इसलिए इस पंक्ति को ज़रूरी नहीं ये पूछ ले किस किस निबंध से, ये भी पूछ सकता है किस रचनाकार की हैं, तो हमें ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा लगती है। कारण क्या है कि जो प्रताप नारायण जी की मिश्र जी की भाषा के कारण ही इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। यही कारण है कि इनकी भाषा भारतेंदु जी की भाषा से जो मेल खाती है इसीलिए कहा जाता है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के विचारें जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के आस्तिकता का लोप करते हैं। हमारा यानी यहाँ जो साकार निराकार की जो आपसी लड़ाई होती है यह ईश्वर न साकार है न निराकार है, ईश्वर सब में है। यदि व्यक्ति के अंदर सच्ची आस्तिकता है तो वह निराकार के पास भी है और साकार के पास भी है। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभ कारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं। यानी ईश्वर की जो सभी बातें हैं वह अनंत हैं, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार उनकी मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से अनेक प्रकार से बनती हैं, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। जो मनुष्य की बुद्धि है वह अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ अर्थ लिखते हैं। यानी ईश्वर के बारे में जितना आज तक कहा गया जितना लिखा गया है जितना सभी ने समझा है वह बहुत कुछ या थोड़ा है। उसकी जो सीमा है वह परे है, व्यक्ति के जानने से परे है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, पाषाण मतलब पत्थर की, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है, गहरा संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है, जो कठोर वस्तुएं होती हैं उनकी तुलना पत्थर से दी जाती हैं। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है, ऐसा नहीं सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली कई पीढ़ी को छुट्टी हुई, चाहे जैसे असावधान पूर्वक आवे कोई हानि नहीं हो सकती है। धातु की मूर्तियों से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील और दयामय है। यहाँ से पंक्तियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि किस मूर्ति से क्या तात्पर्य है और किस रंग की मूर्ति का क्या रंग है। जैसे आगे भी इसमें ये भी बताया जाएगा कि मूर्तियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं,
3 प्रकार की हो सकती हैं। उन 3 प्रकार की मूर्तियों के क्या आधार हैं या क्या उनके अर्थ लिए जाते हैं समाज में। तो जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकती वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे या जिए। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है, हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। धातु की मूर्ति से क्या तात्पर्य था कि हमारा स्वामी द्रवणशील या दयामय है, यानी उसके अंदर कोमल भावनाएं भी हैं। और रत्नमयी, रत्न क्या होता है, कीमती होता है। तो रत्नमयी मूर्ति से क्या तात्पर्य है कि हमारा ईश्वरीय संबंध जो है अमूल्य है, बहुत कीमती है। कीमती हम नहीं कह सकते, कीमती का मतलब है कि वह बहुत कीमत पे मिल सकती है, लेकिन जो ईश्वरीय संबंध है वह अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं आती या बड़े ही अमीर का साध्य, वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। कि जैसे हम अपने आप को बहुत ही ज्ञानी ठहराने लगते हैं, 2-4 भजन कर दिए और 2-4 माइक पे अच्छे भजन पुकार दिए तो लोग अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं कि हमें ईश्वर के विषय में बहुत ज्ञान है, लेकिन ईश्वर इन से ऐसे लोगों से दूर रहता है। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है कि मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उसकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। मृतिका यानी मिट्टी की जो मूर्ति होती है, जो जिस आधार पे ईश्वर को मानता है, ईश्वर हर जगह उसको मिल सकता है। यहाँ पर ये तात्पर्य बताया गया है कि जो मिट्टी की मूर्ति होती है उनकी सेवा हम हर ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का कहीं अभाव नहीं, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं, अर्थात ईश्वर कण कण में है। एक बार हम फिर देखते हैं कि जो धातु की मूर्ति है उसका क्या अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील या दयामय है। रत्नमयी मूर्ति से तात्पर्य है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य। इससे भी हम इसको याद कर सकते हैं कि रत्नमयी, जो रत्न हीरे जवाहरात होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, अमूल्य होते हैं, सामान्य लोगों की बस की बात नहीं होती है। तो वैसे ही हमारा ईश्वरीय जो संबंध है वह अमूल्य है। और मिट्टी की मूर्ति से तात्पर्य क्या है कि ईश्वर हर जगह है, उसको हम कहीं भी देख सब अगर समझें, भावना में अपने हम देखें तो उसे कहीं भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का कहीं अभाव नहीं है, वैसे ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है। यानी ईश्वर कहते हैं तुम्हारे अंदर गुण है या धन है तुम्हारे पास तो ईश्वर प्राप्त होगा, तो ऐसा ईश्वर बिल्कुल नहीं है। ईश्वर निर्धन के भी हैं, ईश्वर धनी के भी हैं। हुनरमंदों से भी पूछे जाते हैं बारे हुनर पहले, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। या यूँ समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है। वह चाहे हुनरदार हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अमीर हो, चाहे मंदबुद्धि का हो, उत्पन्न सभी ईश्वर से ही हैं। और अंत में वो चाहे पागल हो या मूर्ख हो, मंदबुद्धि हो, और चाहे जितना ही आर्थिक रूप से मजबूत हो या कमज़ोर है, उसको अंत में ईश्वर में ही लय होना है, ईश्वर में ही समाप्त हो जाना है। इस बात से दृष्टांत मिट्टी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी सुगंध को हरता है। हमने देखा धातु की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, अब किस मूर्ति की, गोबर की मूर्ति की ईश्वर लेखक बता रहे हैं कि जो गोबर की मूर्ति है वह हमें यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी सुगंध, पता नहीं इस तरह थोड़ा मिस्टेक है दिख रहा है, को हरता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंधम पुष्टिम वर्धनम। यह जब हम भगवान शिव का श्लोक पढ़ते हैं तो आता है सुगंधम पुष्टिम वर्धनम। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो मिट्टी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं हैं।
इसके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। यानी जो वास्तविक ईश्वर की मूर्ति है वह हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन जो दृश्य जगत में लोग उनकी साकार रूप में पूजा करते हैं उनकी भी अवहेलना नहीं की जा सकती है। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य 3 रंग होते हैं। मूर्तियों के मुख्य रंग कितने लेखक ने माने हैं? शिवमूर्ति निबंध के अनुसार मूर्तियों के मुख्य रंग 3 हैं। श्वेत, लाल, काली। तो श्वेत जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, यानी ईश्वर पूर्ण रूप से कोरा है, उसमें किसी प्रकार का कोई विद्वेष या द्वेष भावना नहीं है। वह सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग चढ़ जाते हैं। उजले पर सफ़ेद रंग पर सभी रंग अपना जो मूल रंग है बिल्कुल नहीं खोते हैं। जो सफ़ेद रंग पर जब हम लोग पेंट करते हैं किसी पर तो सफ़ेद जो है सफ़ेदी अपना मूल रंग कभी नहीं खोती है। वह त्रिगुणातीत हो तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतो गुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। दूसरा रंग यहाँ पर कौन सा बताया गया है? लाल रंग। ऐसा कौन कह सकता है कि संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग क्या कहा है? तो लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? यानी जो प्रेम के देवता हैं उनका और रंग क्या होगा? तीसरा रंग काला है। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है। सबसे पक्के से तात्पर्य है कि काला रंग जो होता है उस पर कोई भी रंग या कोई भी रंग चढ़ नहीं सकता है, किसी दूसरे रंग का प्रभाव उस पर नहीं होता है। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा ब्राह्य जगत के प्रकाशक नयन हैं, उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। यानी जितनी भी पुस्तकें हैं उन पर जो लिखावट होती है वह काले से ही होती है। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी सुंदर व्यक्ति की आँखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वार्थ एक बार उस शोभा पर न्योछावर हो जाता है। यहाँ पर तात्पर्य है कि यदि आँखों में काजल कितना काला होता है, कितना शोभायमान होता है, यदि किसी के गोरे गोरे गाल हो तो उस पर तिल भी बहुत शोभायमान होता है। और आँखों के काजल और गाल पर तिल पर कवियों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं की हैं। रसिकों भर का स्वर एक बार उस शोभा पर न्योछावर तक हो जाते हैं, यह हम रीतिकाल में पूर्ण रूप से देख सकते हैं। यहाँ तक कि जिसके असली तिल नहीं होता उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करो कि समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधि देव का रंग और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोस और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उनका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सब की बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश शक्ति, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या न माने? रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का आश्चर्य तत्व है तो इसी रंग ढंग का है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए, यानी मूर्तियों का जो आकार होता है उस पर ध्यान दिया। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती हैं, जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होते हैं। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उनकी यथातथ्य प्रतिकृति माने,
केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यानी जो अधिकतर जो मूर्तियाँ होती हैं, भगवान शिव की जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उनमें हाथ पाँव मुख आदि नहीं होते। क्या होती हैं? सिर्फ एक शिवलिंग होती है। केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि से शैवों ही के घर से निकली है। यानी शिव भक्तों के घर से ही यह बातें निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह होता है। लिंग शब्द का अर्थ शिवमूर्ति निबंध के अनुसार क्या होता है? तो हमें बताना है कि लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है। चिन्ह यहाँ पर गलत लिखा है वर्तनी की दृष्टि से। सच भी यही है तो वस्तु ब्राह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती। उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या, आनंद की कैसी मूर्ति है, दुख की कैसी मूर्ति है, रागिनी की कैसी मूर्ति है, केवल चित्तवृत्ति। यानी जो हमारी भावनाएं हैं उनकी मूर्तियाँ साकार रूप में नहीं हो सकती, उनका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। केवल उसके गुणों का द्योतक है। बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कर्तृत्व, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। यानी ईश्वर के बारे में पूर्ण जानकारी आज तक किसी को नहीं है। जो जिसके पास जितनी बुद्धि है वह अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर के रूप गुण का वर्णन करता है। ईश्वर को यह ठीक प्रकार से कोई वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोल मोल कल्पना कर लिए। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, ता इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं। तात्पर्य यह कि कुछ है और कुछ नहीं, दोनों बातें ईश्वर के विषय में न कही जा सके, न नहीं कही जा सके। और हाँ, कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरवयव है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा और हम जन्म भर बका करेंगे। पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। यानी ईश्वर को तर्क की कसौटी पर नहीं कर सकते हम, वह हमारे मानने की चीज़ है, उसको ढूंढने की चीज़ नहीं, उसमें आस्था विश्वास की चीज़ ईश्वर है। हम इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव हाथ पाँव इत्यादि वाली, यानी सावयव मतलब शरीर के पूरे अंगों वाली जो मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह लाइन 2022 में आई थी कि यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आस पास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। यानी वहाँ शमशान को कब्रिस्तान कहा जाता है, तो वहाँ कब्रिस्तान का ही नक्शा खींचेंगे, शमशान का नक्शा नहीं खींच सकते, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ की कल्पना ही नहीं की गई है। वे या ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठा कर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियाँ निकलेंगी, जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी या दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यानी मुगलों के आने के बाद यहाँ पर जो कब्रिस्तान वगैरह शब्द हैं प्रचलन में आए, इनकी पहले कोई चलन नहीं थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी ना कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। यानी मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है धरती पर जो ईश्वर के विषय में जानने की कोशिश करता है, उसे लगातार पहचानने की कोशिश करता है।
अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सबठौर की गई है। यानी ईश्वर की मूर्तियों को आप लोगों ने गौर से देखा होगा कि जो ईश्वर की मूर्तियां हैं वह मनुष्य के समान ही बनी होती हैं। 2 हाथ 2 पैर, कभी पैर बढ़ा दिए जाता, वो हाथ ज़्यादा कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो मूल ढांचा होता है वह मनुष्य की भांति ही ईश्वर की मूर्तियों का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक मनुष्य की बुद्धि वहीं तक जाती है। इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं, इंजील मतलब ये धार्मिक ग्रंथ है और कुरान भी धार्मिक ग्रंथ है, में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वरंच यह हुआ लिखा है कि उसमें आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं ना जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मी मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। यानी ईश्वर को जो अपना आत्मी मानेंगे तो उसे भी अपने समान ही मानेंगे। उसका जो आकार है, मूल स्वरूप है, उसका मनुष्य का जैसा ही मानेंगे। भले ही उसमें सौंदर्यता अधिक हम कर देते हैं, लेकिन उसका जो मूल ढांचा होगा वह मनुष्य के समान ही होगा। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सब के हाथ पांव नाक मुँह हमारे हस्तपदादि से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम संबंधी कैसा होगा? बस इसी मत पर सावयव सम्मूर्त मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेमोत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरवादि की मूर्तियाँ भयानक हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है। यानी जो ईश्वर है वह सुंदर से भी सुंदर है, अगर उसको भयानक में देखा जाए तो वह भयानक से भी भयानक है। यानी अपने जो प्रेमी होते हैं, अपने चाहने वाले होते हैं, जो सात्विक भाव के होते हैं, उनके लिए ईश्वर सुंदर है। जो जितने कठोर या पाश्विक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनके लिए ईश्वर भयानक होता है। अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिह्न होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिव सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। यानी विष्णुपदी भी गंगा का एक पर्यायवाची होता है ना, क्योंकि विष्णुपदी, तो गंगा की जो उत्पत्ति है वह विष्णु जी के चरणों से मानी गई है। और शिव जी को परम वैष्णव कहा जाता है, यानी शिव जी को विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि जिसके चरणों से धुला हुआ जल भगवान ने अपने सर पर धारण किया है, उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है। यानी विष्णु को सबसे बड़ा शैव भक्त माना जाता है और शिव को सबसे बड़ा वैष्णव भक्त माना जाता है। भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है, जो अपने कमल के स्थान पे अपने नेत्र को ही ईश्वर को दान दे दिया हो। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक उत्तर कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। यानी अलंकारिक वर्णन है सुंदरता का, भगवान विष्णु की शैवता का और भगवान शिव की वैष्णवता का। यह लाइन इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय। यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि शिवमूर्ति निबंध में विष्णु का अर्थ क्या बताया गया है, तो व्यापक और शिव का अर्थ कल्याणमय। यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके
दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। अतः इस अपतर्क विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होगे। गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाले। कौन धारण करता है? भगवान शिव। तो गंगाधर शिव जी का पर्यायवाची है। गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस परते पर द्वेष रख सकते हैं? यानी जो भगवान शिव का भक्त है वह विष्णु से वैर रखेगा तो शिव उसको कभी मिल नहीं सकते हैं, और जो भगवान विष्णु का भक्त है वह शिव से बैर रखेगा तो शिव उसे कभी मिल नहीं सकते, विष्णु से कभी नहीं मिल सकते हैं। यहाँ ये तात्पर्य बताए गए हैं। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। यदि इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं, इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यानी ईश्वर जो माता गंगा है वह क्या है? शक्ति हैं। तो जो शिव भक्तों का शाक्तों यानी देवी शक्ति के जो पुजारी होते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं, उनका भी विरोध नहीं करना चाहिए। यद्यप हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि हमारे जगदीश ही की प्रजा है। जगदीश मतलब जगत के ईश भगवान विष्णु की ही यह सब प्रजा हैं। सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा। यानी जो शैव हैं उनका वैष्णव और शाक्त से विशेष संबंध है। ये सभी जो भक्त होते हैं शैव वैष्णव शाक्त, ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किसी का अलग अस्तित्व नहीं है। अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यानी यह पाठकों पर भी लेखक ने प्रताप नारायण मिश्र जी ने छोड़ दिया है कि बताइए कि शैव और वैष्णव शाक्तों को विशेष संबंध है आपस में, या उनको अलग अलग रहना चाहिए, या उनका अलग अस्तित्व तो ठहरता है। तो यही कहा जा सकता है कि अलग अस्तित्व तो नहीं है। वैष्णव शाक्त और शैव आपस में एक गहरे संबंध से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक संबंध से भी जुड़े हुए मान सकते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों से में आपको मिला है। पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप उनका गुण अधिक है। यानी जब ईश्वर के कहीं कहीं हम देखते हैं कि परमात्मा की 5 मुख वाली मूर्तियाँ भी होती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि 4 वेद होते हैं। 4 वेद पढ़ के सब लोग बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन उन 4 वेदों से 4 मुख का उत्पन्न मान लेते हैं, तो एक मुख और है। यानी ईश्वर उन वेदों से भी परे है। उन वेदों को जान लेने के बाद भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधित सुख औरों के लिए है। यानी जो आपस में वैर भाव नहीं रखता है, प्रेम से रहता है, वह प्रेम व्यवहार के लिए ही परमात्मा का 5वां मुख है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते। हम क्या हैं? पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामत किया है। यद्यप कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते हैं। लेखक कितना योग्य है, लेकिन फिर भी लेखक अपने आप को एक तुच्छ समझ रहा कह रहा है कि इस विषय पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति यानी और अधिक बुद्धिमान व्यक्ति लिखता। प्रताप नारायण मिश्र स्वयं काफ़ी पांडित्यपूर्ण थे, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति की यही विशेषता होती है, वह स्वयं को कभी विद्वान नहीं कहता है। उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते हैं, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा।
मरने के पीछे कैलाश वास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप या पत्र व्यवहार किया। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षयमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा। यहाँ मिस्टेक लिखा है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। यानी ईश्वर को हम अगर बाहर न ढूंढें तो अपने हृदय मंदिर में भी पा सकते हैं, वो सभी स्थान भी मिल सकते हैं जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है, तो हमारे हृदय में भी शिव होंगे। हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, विश्वनाथ भी भगवान शिव को कहा जाता है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है, तो विश्वनाथ भी यहाँ शिव को कहा गया है। कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि पत्थर यानी निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है। इन मूर्तियों के नाम याद रखना है। किसका नाम आया है? रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर। 4 मूर्तियाँ अगर दे दिया, कोई और नाम दे दिया, जैसे दे दिया अन्य नाम, तो खेरेश्वर हम लोग नाम नहीं सुने कभी ज़्यादा, तो यही कहेंगे खेरेश्वर नहीं होगा, लेकिन खेरेश्वर है। रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है। वैसे इस अक्षयमयी शिव मूर्ति की अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। मुख्य नाम क्या है? प्रेमेश्वर। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर इनका दुर्लभ भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। यानी जो ईश्वर का दर्शन है वह प्रेम चक्षु यानी प्रेम की आंखों के बिना दुर्लभ है, यानी मिल नहीं सकता। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। यानी जो प्रेम से ही ईश्वर प्राप्त होता है, उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अच्छे पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर की मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यहाँ ईश्वर कहते हैं कि धन धान्य से ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर आस्था में रहता है, ईश्वर आस्था में निवास करता है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, यानी द्वेष भाव नहीं है, सब में समानता का भाव है, तो संसार में जितने मूर्तिमान हैं, अमूर्तिमान हैं, यानी जो गोचर हैं और जो अगोचर हैं, सब पदार्थों में शिव मूर्ति है। चाहे बाहर देखें या अपने हृदय के अंदर, कल्याणमय स्वरूप रूप है। नहीं तो सोने हीरे की मूर्तियाँ भी तुच्छ हैं, यानी बेकार हैं। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भैयाचार्य में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या, स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। यानी ईश्वर को हम चाहें तो हमें मिट्टी की मूर्ति में भी मिल सकता है यदि प्रेम से। अगर हमारे अंदर आस्था नहीं तो वह हीरे जवाहरात की मूर्ति में भी नहीं निवास करता है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो। यानी आंखें मूंद करके परमात्मा का ध्यान करो, उसकी कोई न कोई छवि तुम्हारे हृदय में अवश्य दिखाई देगी। अंधकार के सिवाय कुछ सूझेगा, वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है, जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बे सिर पैर के काम, स्वर्ग से चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन, ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। यह लाइन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती कि प्रेम के बिना, यानी यदि प्रेम नहीं है, आस्था का भाव नहीं है, तो वेद झगड़े की जड़ है। यानी जो वेद होते वो क्या हैं? झगड़े की जड़ हैं।
धर्म बे सिर पैर के काम है, यानी धर्म को बिना सिर और पैर का कह दिया गया। स्वर्ग यानी जो ईश्वर, जहाँ हम लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग गए हैं, तो स्वर्ग क्या है? शेख चिल्ली का महल है। शेख चिल्ली का महल कहने से हमें समझ जाना चाहिए कि शेख चिल्ली हर चीज़ ख्वाब में ही सोचता था, वह वास्तविकता नहीं होती। तो स्वर्ग क्या हो जाएगा? एक स्वप्न हो जाएगा। स्वर्ग शेख चिल्ली का महल हो जाएगी। मुक्ति प्रेत की बहन हो जाएगी। प्रेत योनि में जाने के बाद मुक्ति नहीं होती है, कहाँ होती? उसी में भटकती रहती है आत्मा। तो मुक्ति क्या है? प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता लगाना ही कठिन है। ब्राह्य शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है, तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति और कल्याण का स्वरूप है। अंत में हमें ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वास्तविक शिवमूर्ति कौन है? तो प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति है, अर्थात कल्याण का स्वरूप है, जो सभी का सुख चाहे, जो सभी को एक समान माने। क्योंकि ईश्वर क्या है? जीव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यानी परमात्मा का ही अंश जीव है। तो किसी को किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। ईश्वर उसी प्रेम भाव का है। यह हमारा शिवमूर्ति निबंध समाप्त हुआ है। आशा करते हैं यह आपको बेहतर समझ में आया होगा। जो चीज़ें डाउटफुल लग रही हों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।